बीएससी पार्ट 1 के प्रिय स्टूडेंटों, आज हम आपका जूलॉजी सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। एंड उसमें फर्स्ट जो सेक्शन है, टोटल 3 सेक्शंस होते हैं एक पेपर में। तो ये फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है टैक्सोनॉमी, जो कि आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। आपने 12th क्लास में अच्छे से सुना होगा कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी की आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। तो वही टैक्सोनॉमी की हम यहाँ पे बात करते हैं। टैक्सोनॉमी का मीन्स क्या होता है? वर्गीकी। मतलब टैक्सोनॉमी जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, टैक्सोस एंड नोमोस। टैक्सोस मीन्स होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स होता है लॉज, मीन्स नियमों का अरेंजमेंट। देखो यहाँ पे किसके नियमों का अरेंजमेंट करना है हमें। देखो वर्ल्ड में काफी जीव हैं। पहले जो ओल्ड एज थी, उस टाइम में ऐसा माना जाता है कि जीवों की जो संख्या थी वो 10 लाख के समथिंग थी। बट अभी जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जो जीवों की संख्या है वो 20 लाख के इर्द गिर्द मानी गई है, बताई गई है। तो वहां से जो 10 लाख जीवों से अब जो 20 लाख जीव हैं, 10 लाख और जीव बढ़ गए हैं। तो उन जीवों को, जो नए जो जीव आए हैं, जो एनिमल्स आए हैं, उन नए एनिमल्स को पुराने एनिमल्स से हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो उन जो नए जीवों को हम पुराने एनिमल्स से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसी चीज के लिए टैक्सोनॉमी स्टडी करी जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 3 ऐसी टर्म्स हैं टैक्सोनॉमी की, जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है, उनको हमें बेस बनाना पड़ता है। उसके आधार पर ही हम उन जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन करना। सबसे पहले होता है कि जीवों की पहचान करना, एंड उसके बाद उसको नाम देना। जीवों की जो पहचान होती है वो उसके लक्षणों के आधार पे होती है कि किस किस टाइप के लक्षण जो है, एक जैसे लक्षणों को, सिमिलर लक्षणों को हम एक ग्रुप में रख देते हैं, दूसरे टाइप के लक्षणों को हम दूसरे ग्रुप में रख देते हैं। तो ऐसे करके हमें उनकी जो भी सिमिलरिटीज होती है लक्षणों की, तो उनके लक्षणों के आधार पर, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम उनको नोमेनक्लेचर देते हैं। तो आपने नोमेनक्लेचर के लिए पढ़ा भी होगा कि देवनाम पद्धति होती है, त्रिनाम पद्धति होती है। नेक्स्ट फिर हम उनको क्लासीफाई करेंगे। पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको नाम देंगे, और फिर उनके बाद हम उनको क्लासीफाई करेंगे। तो ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, ये जो तीनों नियम्स हैं, इन तीनों नियमों का जिस शाखा के अंदर, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर इन तीनों नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। मीन्स टैक्सोनॉमी का मीन्स भी आपको समझ में आ गया होगा कि जीवों को व्यवस्थित करने के जो नियम हैं, जीवों को व्यवस्थित करने के नियमों के अध्ययन को व्यवस्थित करने के लिए जो नियम होते हैं, उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। मीन्स ये जो 3 टर्म है, 3 जो टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स किसके अंडर स्टडी करी जाती है? टैक्सोनॉमी के अंडर स्टडी करी जाती है। तो अब तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन जो है वो एक रूल है, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन की तरह ही। तो क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी के अंडर स्टडी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है टैक्सोनॉमी के जो जनक है वो कार्ल लिनियस है। तो सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी है वो कार्ल लिनियस के द्वारा बताई गई थी। तो उन्होंने क्या करा था, कार्ल लिनियस ने शुरू में उन्होंने सजीवों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा, एक प्लांट और एक एनिमल। बट 1969 में आर.एच. विटेकर आए। तो आर.एच. विटेकर ने क्या किया? आर.एच. विटेकर ने क्या किया? आर.एच. विटेकर आए तो उन्होंने इन दो सॉरी, जो कार्ल लिनियस ने सजीवों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, उन्हीं सजीवों को आर.एच. विटेकर ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया।
और उन्होंने इस जो 5 कैटेगरी का जो डिवीजन था उसको 5 जगत की संकल्पना कहा गया था। इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसी को उन्होंने 5 किंगडम थ्योरी बोला। तो हम देखते हैं कि 5 किंगडम थ्योरी है क्या, कौन से वो 5 जगत है। ये देखिए 1 मिनट। यस, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन से 5 किंगडम थे जो कि आर.एच. विटेकर ने बताए थे। तो उनमें फर्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया, ये 5 किंगडम थे जो कि आर.एच. विटेकर ने सजीवों को इन 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड करा था। इन 5 किंगडम के अंदर उन्होंने उनको बताया था सजीवों की जो कैटेगरीज है। तो इनमें क्या होता है कि उन्होंने क्या बताया था कि जो कोशिका का जो डेवलपमेंट है, उन्होंने जो सेलुलर लेवल जो डेवलपमेंट होता है, सेलुलर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जीवों का उसके बेस्ड पर उन्होंने इनको क्लासिफाई किया था। तो देखो यहाँ पे जो मोनेरा है, तो मतलब वो जीव जिनकी शुरुआत के अंदर कोशिका पूर्ण डेवलप हुई भी नहीं है, उनको उन्होंने मोनेरा में रखा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे करके कोशिकाओं का डेवलपमेंट शुरू होता जाता है, तो जैसे हायर जिसमें जिसमें कंप्लीट कोशिका डेवलप हो चुकी होती है, सारे सेलुलर ऑर्गन्स उसमें बन चुके होते हैं, उनको उन्होंने एनिमेलिया संघ में रखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कोशिका यहाँ स्टार्टिंग से लेके मोनेरा मोनेरा से शुरू होती है कोशिका विकसित होना, और कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ पे होता है उसका, एनिमेलिया में। तो आप अच्छे से जानते हो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, वही चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। मोनेरा में क्या होती है कि जो कोशिका है वो पूर्ण विकसित नहीं होती है, मीन्स ये प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम उनमें सेल ऑर्गेनेलिज डेवलप करते जाते हैं, सेल डेवलप करते जाते हैं। तो वो आगे जितना जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो यूकैरियोट में आ जाते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं मोनेरा। यस, मोनेरा। मोनेरा क्या होता है कि इस समूह में उन जीवों को रखा जाएगा जिनमें कोशिका पूर्ण अभी विकसित नहीं हुई है, मींस ये प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, और अभी जब इनमें सेल कोशिका जो है वो पूर्ण विकसित हुई ही नहीं है, तो कोशिका के जो ऑर्गेनेलिज होते हैं, कोशिका के जो अंग होते हैं, तो उनका तो विकसित होना बनता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर इनकी ये सारी बातें लिख सकते हैं, उन सारी बातों को हम पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, कोशिका झिल्ली नहीं होती है। एंड यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ही एब्सेंट है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, वायवीय वायवीय जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि ना यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मींस यहाँ पे लैंगिक जनन नहीं होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरियाओं के अंदर जनन कैसे होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होती है, तो वहां पे जनन कैसे करवाएंगे। तो जो बैक्टीरिया को केश होता है उनके अंदर जो जनन होता है वो होता है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, कॉन्जुगेशन है, ये सारे जो मेथड्स होते हैं। बाइनरी फिजन भी आपने सुना होगा, अभी आपने बाइनरी फिजन सुना होगा, बट ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन ये सब भी बैक्टीरिया में जनन के मेथड्स होते हैं। तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि और आप अच्छे से जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही होगा जहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से ही तो क्रोमोसोम्स का डिवीजन आगे होता है। तो इसलिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, मीन्स नीलहरित शैवाल है। बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम जो बैक्टीरियाज की प्रॉपर्टी होती है वो सारी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वैसे जो अबाउट दी गई है वो सारी बैक्टीरियाज की प्रॉपर्टी होती है कि बैक्टीरिया में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब मोनेरा की कैटेगरी में ही आता है।
नेक्स्ट जो सेकंड किंगडम बताया था आर.एस. व्हिटेकर जी ने, वो है प्रोटिस्टा। यस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।